नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैप्टन मिलर के बारे में और थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं कि जो कैप्टन मिलर है 12 तारीख को थिएटर्स में लगी है। इसमें मेन स्टार है धनुष और बहुत सारे लोग। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी चली होती है डेविड मिलर की। डेविड मिलर के पूर्वज 2000 साल पहले से बिछड़ गए थे। खैर बहुत हो गई, अब बात है स्टोरी चालू होती है ईशा से, जो कि गाँव में था। गाँव में एक मंदिर रहता है जिसमें जाति प्रथा की तहत उसकी जो गांव वाले जो रहते हैं आसपास उनको जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा। बट ओके, जिस स्टोरी कंटिन्यू होती है तो एक दिन खबर आती है कि धनुष को पता चलता है कि कैरेक्टर ये पता चलता है कि मंदिर में राजकुमारी आ रही है। तो वो कहता है राजकुमारी को देखेंगे। राजकुमारी को है ना देख के दिन में लड्डू फूटता है। सोचा कि अगर जाऊँगा देखूंगा। फिर जब राजकुमारी को देखने जाता है तो पता चल जाता है कि वो अंदर गया है, तो उसकी जान बचाती है। राजकुमारी के साथ पढ़ने वाली राजा की भतीजी जो कि पहले राजकुमारी थी। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? मुझे इसको देख के खैर बाद में मुझे पता चलता है कि असल में वो ऐसा कुछ नहीं था। असल में जो राजकुमारी की पुराने माँ बाप थे वो उसको है ना उसके जो मामा रहते हैं अंधेरे में आके उन दोनों का काम डाल देते हैं। फिर है ना वो है ना राजा बन जाते हैं और उसकी जो राजकुमार की थी वो राजकुमारी राजा की भतीजी बन जाती है। जो रॉयल हाइनेस तो होती है पर थोड़ी बहुत चलता रहता है ऐसे जैसे अमीर लोग जो चले आप नहीं समझेंगे। और जब है ना ईशा की जब वो जान बचाती है तो ईशा के मन में आता है टूट मिलेगी भाई। और ईशा है ना उनसे अपने प्यार का इजहार करने जाने वाला होता है। इतने में उसको पता चलता है कि वो चले जाता है। तो उसको पता चलता है कि बोलने वाला होता है। इतने में है ना उसका प्रेमी आता है, उसको ले जाता है, जख्मों पे एकदम नमक छिड़क देता है, उसकी आंखों के सामने ले जाता है। और मजे की बात तो है कि उसने मदद भी करी थी, तो बहुत बुरा लगता है, सो सैड। तो कहता है कि अब प्यार वाला चक्कर मामू बहुत हो गया, अब तो अपने को जाना है मिलिट्री में क्योंकि अपनी माँ तो निपट गई है सुमटे में और अपने भाई को कोई पता होता नहीं है। तो ऐसा बोल के वो मिलिट्री में भर्ती हो जाता है। मिलिट्री में उसको बहुत ज़्यादा दो भाई बहन मिलते हैं उसके, मतलब 2 भाई बहन मिलते हैं जो उसके परिवार की तरह होते हैं। पर जैसे जैसे मेरे को पता चलता है कि मिलिट्री में एक पहले मिशन में उनको दिया जाता था कि कुछ नियति लोगों पे गोली चलाना है। मैंने कहा नियति लोगों पे गोली चलाना है, मतलब ब्रिटिश ऐसे थोड़ा कर सकते हैं। ब्रिटिश तो ये करेगा कि जो स्वतंत्र सेनानी उनमें से किसी एक को पॉपअप करें और कहें कि ये हमारा है, ये हमें बचाएगा और एनडीए से निकल जाए। क्या मतलब हिस्ट्री में ऐसा होता है हुआ था। फिर वो ऐसा भी कर सकता था कि वो इन लोगों से लड़ने के लिए उसको पता है कि है ना ब्रिटिश से लड़ना हथियार वगैरह चाहिए होंगे, तो वो एक ऑफिसर बन सकता है। क्या मतलब उसके ऊपर भी पहले से मूवी बन चुकी है। खैर इस बात को हम लोग इग्नोर करते हैं। फिर हमने पता चलता है कि मूवी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अलग अलग फेजेस में। उस मूवी के कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं। अगर पॉजिटिव बात की जाए सबसे पहले इसका जो एक्शन रहता है, इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट के जो एंड में जो एक्शन होता है उसको देख के आप कहते हैं आग लगा दी। और जब इसका 4th और 5th पार्ट वाला एक्शन होता है जिसको आप कहते हैं और 6th पार्ट तक आ जाते हैं जो सबसे लंबा था, उसको देख के आप कहते हैं अरे बस कर भाई। क्योंकि भाई जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है आप है ना मूवी के बारे में आप बोलना चालू हो जाते हैं। क्या मूवी का एक्शन हम लोग कितना भी अच्छा हो पर एंड अपने को जब 2-2.5 घंटे जब निकलते हैं तो हमने को स्टोरी क्या थी हम जब सोचने बैठते तो हमें दिमाग एकदम से ब्लैंक होने लगता है। खैर अब बात करते हैं इसकी जो एक्टिंग थी। सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट ये एकदम टॉप पे लगी मेरे को धनुष की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब थी। और जिस कैमरा एंगल वगैरह का इस्तेमाल किया था एक्शन सीन वगैरह में अलग अलग दिखाने के लिए वो थोड़ा नया लगता है। पर ओवरऑल धनुष की एक्टिंग थी ना वो एकदम से आपको फाड़ के रख देती है अंदर से। तो धनुष की एक्टिंग है ना कहीं जहाँ पे स्टोरी बोर्ड कमज़ोर पड़ रही होती है, स्टोरी बोर्ड की माँ बहन भाई सब लग चुके होते हैं, वहाँ पे धनुष आते हैं और धनुष बचा लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं थोड़े से नेगेटिव्स के बारे में या फिर है ना नमक ज़्यादा था सब्जी उसके बारे में। कि सबसे पहला इसका नेगेटिव था कि इसकी स्टोरी किस बारे में, क्या स्टोरी जातिवाद के बारे में नहीं, क्या स्टोरी ब्रिटिश लड़ने के बारे में नहीं, क्या इसकी स्टोरी प्यार के बारे में नहीं। इसकी स्टोरी एक्चुअली सब चीज़ों का एक तरह से मिक्सचर है, जो कॉकटेल होता है जो स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगता है पर जैसे जैसे आप पीते जाते हैं आखिरी वाला सीन था, आखिरी का अगर आधे घंटे का सीन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा लगता है, खिंचा हुआ लगता है पर्सनली। अगर वो उसको थोड़ा शॉर्ट आउट किया जा सकता है आधे घंटे काट के मूवी में तो मूवी एकदम टॉप पे हो जाती है। पर्सनली जो 2.5 घंटे का आसपास का लिमिट होता है वो स्वीट लिमिट होती है पर इस मूवी के लिए कि स्टोरी में उतना नहीं था। इसमें आपको एक्शन सीन दिखा रहे हैं, बार बार स्लोमो कर रहे हैं, एट दी एंड इंसान आके बोर हो ही जाता है। तो ओवरऑल कहूँगा कि मूवी अच्छी हो सकती थी अगर मूवी थोड़ी शॉर्ट और होती। तो ओवरऑल कहूँगा कि
आप इस मूवी को भी फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको एंजॉय जरूर करेंगे, पर इसकी स्टोरी एट द एंड एक टिपिकल साउथ वाली मूवी हो जाती है। और इसमें जो थोड़ी बहुत चीज़ों ने एक्सेप्ट करी है, जैसे तो बताते हैं कि धनुष फेमिनिस्ट है, धनुष है ना बहुत नए ख्यालों का है। और मैंने कहा कि धनुष तो डाकू है, मतलब क्या डाकू है जो वो फेमिनिस्ट है, तो उसका मतलब फेमिनिस्ट भी डाकू हुई। तो इसी तरह से मैंने एक ग्रुप को हर्ट कर दिया। और इसमें आपको इमोशन करने की कोशिश की जाती है, कुछ लोगों को, निहत्थे लोगों को मार के, क्योंकि मेरे को बुरा लगता है। फिर मैं काले फिर एट दी एंड जब आप गोरे लोगों को मारते तो मज़ा आता है। तो मैं कहूँगा कि इसके साथ मैंने दोनों लोगों को ट्रिगर कर दिया है। तो अगर कुछ लोग ट्रिगर हुए, किसी को अगर बुरा लगा मेरी बात सुन के, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे माफ़ी मांग सकता है। ओवरऑल अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ऐसे ही चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब तक के लिए सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।